नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन कीट्स की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम जो कि एक नैरेटिव पोएम है जिसका टाइटल है ईजाबेला। इसके दो टाइटल हैं, एक तो ईजाबेला और दूसरा टाइटल क्या है, द पॉट ऑफ बेजिल। ये भी इसका टाइटल है। वेजिल मीन्स तुलसी का पौधा, जैसे कि इसमें आप देखते होंगे पिक में तुलसी का पौधा है ये। तो इस पोएम के लिए उन्होंने 1818 में कंपोज किया था, बट ये पब्लिश हुई थी 1820 में। और किसके साथ में, जो और भी आई थी जैसे कि द ईव ऑफ सेंट एग्नीज और लामिया, उसके साथ ही पब्लिश हुई थी, वो भी 1820 में पब्लिश हुई थी। इस पोएम में 63 स्टेंजा हैं, 63 स्टेंजा हैं इसमें, और एक स्टेंजा है 8 लाइन्स की जिसे बोलते हैं हम ऑटेवरीमा। इस तरह से 63 स्टेंजा हो गई इसकी, और 8 लाइन की एक स्टेंजा है। तो सभी इसमें लाइन्स हैं 504 लाइन की एक लेंथी नैरेटिव पोएम है ये, जिसके लिए कंपोज किया है जॉन कीट्स ने, जो कि एक रोमांटिक पोइट थे यंगर जनरेशन के। ये पोएम जो है, जो राइटर थे बोकेसियो, उनका जो प्ले है वो, सॉरी पोएम कह सकते हैं, उनका जो वर्क है डेकामेरन, DECAMERON, इस प्ले पर ये, इस वर्क पर उनके बेस्ड है, जो कि बोकेसियो ने लिखा है। इस पर बेस्ड है ये पोएम, जिसमें 504 लाइन्स हैं। 504 लाइन्स हो गई ईजाबेला में। 8 लाइन की स्टेंजा है, नैरेटिव पोएम है। और बात की जाए थोड़ी इसकी कहानी की, जैसा कि आप पिक देखते होंगे, इस पिक में जो है ये ईजाबेला, ये है एक अमीर फैमिली की लड़की है। तो इसके भाई होते हैं दो भाई होते हैं इसके। तो एक सम्मानजनक फैमिली होती है इनकी। तो इनकी ही फैमिली में एक नौकर है या एम्प्लॉय कर्मचारी है जिसका नाम है लोरेंजो। तो लोरेंजो जो है इनकी फैमिली में नौकर है, एक युवा व्यक्ति। और लोरेंजो और ये ईजाबेला दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। बट इसके भाई जो हैं, ये लिखा जो लोरेंजो है, इससे इसका मैच उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहते कि इसकी शादी इतने गरीब व्यक्ति से हो, बट वो सोचते हैं कि अपनी सिस्टर की शादी हम करेंगे किसी रिच फैमिली में। बट ईजाबेला और जो लोरेंजो, इनकी इच्छा होती है कि शादी हम आपस में ज़रूर करेंगे। तो एक दिन क्या होता है, ईजाबेला और लोरेंजो, इनकी प्रेम कहानी का जब इन्हें पता चल जाता है इनके भाइयों को, तो वो क्या करते हैं, लोरेंजो का मर्डर कर देते हैं। पोएम में ये नहीं दिखाया गया है किस तरह से मर्डर करते हैं, ये बताया गया है कि लोरेंजो का मर्डर कर देते हैं। लेकिन जब इस बात का पता ऐसे चलता है, पहले तो इसे पता नहीं होता है, ये सोचती है हाँ उसकी डेथ हो गई, तो ये उसी के अफसोस में रहती है। लेकिन एक दिन लोरेंजो जो है, लोरेंजो इस ईजाबेला के सपने में आता है, तो इसे बताता है कि तुम्हारे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया है, या तुम्हारे भाइयों ने मेरा मर्डर किया है, और बताता है कहाँ इसकी लाश को दफनाया है। तो इसके भाई जो थे लोरेंजो की लाश को दफनाते हैं एक जंगल में। तो जब इसे सपना आता है, सपने में लोरेंजो ईजाबेला को बताता है, तो वो जाती है और उसके लिए उसकी जो लाश जो होती है, डेड बॉडी, उसकी गर्दन काट लेती है। गर्दन काट के लाकर इस पॉट में रख देती है। तो जब पॉट में रख देती है तो इसी को अपने आंसुओं से सींचती है, जिससे थोड़ी इसमें जान आ जाती है, मतलब फल फूलने लगता है। अब बाकी मैं आपको उसकी कहानी जब मैं पढ़ाऊँगा तो समझ में आ ही जाएगी। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से है ये लिखा है, द स्टोरी इज सेट, जो स्टोरी है फ्लोरेंस में सेट की गई है, या इसकी कहानी फ्लोरेंस की है। ईजाबेला जो है फॉल्स इन लव विद लोरेंजो, लोरेंजो से प्रेम करती है, लोरेंजो से, या यंग मैन एम्प्लॉयड बाय हर फैमिली, जो उसके परिवार में एक कर्मचारी है, उससे प्रेम करती है। हर प्राउड ब्रदर्स, उसके जो अभिमानी भाई हैं, आर कंसर्न, वो ये मानते हैं, ओनली अबाउट फैमिली ऑनर, वे केवल परिवार का सम्मान ही चाहते हैं। वांटिंग हर टू मैरी अ रिच नोबल, वह एक अमीर घर में अपनी सिस्टर की शादी करना चाहते हैं। सो दे, इसलिए मर्डर लोरेंजो, इसलिए वे लोरेंजो को मर्डर कर देते हैं। एंड बरी हिज बॉडी इन द फॉरेस्ट, और जंगल में उसके शरीर को दफना देते हैं। लोरेंजो अपियर्स टू ईजाबेला, लोरेंजो ईजाबेला को दिखाई देता है, या ईजाबेला के सामने प्रतीत होता है, इन अ विजन, एक सपने में। एंड टेल्स हर द स्टोरी ऑफ व्हाट हैज हैपनेड टू हिम, और उसे
इजाबेला के लिए वह कहानी बताता है जो उसके साथ घटित हुई है। गाइडेड बाई द घोस्ट, उस शैतान मतलब वही जो लोरेंजो है उसकी आत्मा, उसके लिए बताया गया, उसकी जो घोस्ट है, जो भूत बन गया है, शैतान बन गया है, उसके द्वारा गाइड होकर इजाबेला डिस्कवर्स द बॉडी, इजाबेला जो है उसके शरीर को ढूंढ लेती है, खोज लेती है। डिग्स इट अप, इसे खोदती है। एंड कट्स ऑफ द हेड, उसके सिर को काट लेती है। वरिंग इट, इसे दफना देती है। इन अ पॉट, बर्तन में। विच सी प्लांट्स द बेसिल, जिसे वह बेजिल तुलसी के पौधे के साथ लगा देती है। अब आप पिक देखते होंगे, इसमें ये तो पॉट है, इसमें पॉट है और ये जो है तुलसी का पेड़ है, और ये दिखता होगा आपको सिर, ये जो है लोरेंजो का सिर है। तो इसके लिए वो इसी बर्तन में, पॉट में लगा देती है। तो वही बताया गया है ये। फिर क्या हुआ, जब वो उसे लगा देती है, सी प्लांट्स द बेजिल, वह बेजिल उस तुलसी के पौधे के साथ उसे लगा देती है। मॉस्टनेड बाय इजाबेला टीयर्स, मॉस्टनेड मीन्स होता है मतलब नम होकर या गीला होकर। बाई इजाबेला टीयर्स, इजाबेला के आंसुओं से नम होकर। द प्लांट्स मॉर्सिस, जो प्लांट जो वो फलने फूलने लगता है, वह पौधा थोड़ा फलने फूलने लगता है। बट लेकिन इजाबेला हर सेल्फ वेस्ट अवे, लेकिन इजाबेला लगातार कमज़ोर होती चली जाती है। कंज्यूम्ड बाई ग्रीफ, दुख से समाप्त हो गए, दुख से जलते हुए। कंज्यूम होता है पिघलना होता है और हजम करना भी होता है, बट यहाँ पर क्या है, दुख से जलते हुए इजाबेला कमज़ोर हो जाती है। द ब्रदर्स सस्पिशियंस आर अराउज्ड, उसके जो भाई हैं उन्हें थोड़ा शक होता है। एंड दे स्टील द पॉट, और वे बर्तन को, उस पॉट को चुरा लेते हैं। उसके भाइयों को शक होता है और उस बर्तन को चुरा लेते हैं। देयर एग्जामिनेशन, उनका जो निरीक्षण था, उन्होंने उसको जो एग्जामिनेशन किया था ऑफ इट्स कंटेंट, कंटेंट मीन्स कहते हैं संतुष्टि के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए। लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ लोरेंजोस रूटिन हेड, तो उन्हें जो लोरेंजो का सड़ा हुआ सिर था, जैसे इसमें रखा हुआ था, तो लगातार वो सड़ता जा रहा था। इन्हें क्या बात, तो कह रहे हैं उसे सड़ा हुआ रूटिन था, सड़ा हुआ सिर मिला। हॉरिफाइड, डरते हुए। दे फ्ली फ्रॉम द फ्लोरेंस, मतलब इस बात से वे डर जाते हैं और फ्लोरेंस से भाग जाते हैं। नाउ अब डिप्रीव्ड होता है वंचित होकर। बोथ हर लवर एंड द पॉट ऑफ वेसल, जिस तरह से उसका प्रेमी और पॉट ऑफ जो वेसल था, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। इजाबेला गोज मैड, इसके बाद इजाबेला पागल हो जाती है, एंड डाइज, मर जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी कहानी इजाबेला की, जिसमें आपको मैंने कहानी तो बता दी। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें, जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें कितनी स्टेंजा हैं, तो ध्यान रखें कितनी है, 63 स्टेंजा हैं। और एक स्टेंजा में कितनी लाइन है, तो 8 लाइन, जिसे बोलते हैं ऑटेवा रीमा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज कॉल्ड द 8 लाइन स्टेंजा, 8 लाइन की जो स्टेंजा है उसे क्या करते हैं, तो उसे कहते हैं ऑटेवा रीमा, उसे बोलते हैं ऑटेवा, एक बोल सकते हैं राइमा। और 8 लाइन की स्टेंजा है ये। इस तरह से 63 स्टेंजा हैं। एक स्टेंजा 8 लाइन की है, तो सभी आपकी लाइन्स हो गई 504, 504 सभी लाइन्स हो गई। 1818 में उन्होंने इसके लिए कंपोस्ट किया था, और ये पब्लाइश हुई थी 1820 में। बॉकेसियो ने जो लिखा है डेकामेरन, उस पर ये बेस है, और नैरेटिव पोइम है जॉन कीट्स की। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।